अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों का दोस्त निसार जुबैद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज हम लाइव नहीं हैं, आज हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम से मुखातिब हैं। बात करते हैं, आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। जी तो मेरे दोस्तों, सिलसिला वही जो हमने शुरू किया हुआ है, कैंसर की कहानी। कैंसर के तजर्बात को शेयर करते हैं, लोगों से सीखते हैं, जो अपने तजर्बात है उससे शेयर करते हैं। जहाँ पे हम बुरी बातें शेयर करते हैं वहाँ पे अच्छी बातें भी शेयर करनी चाहिए हमें। कल की दो अच्छी बातें हैं जिनको सुन के, जिनको देख के मेरा दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो गया। आपसे भी शेयर करूंगा, आपका भी दिल गार्डन गार्डन इंशाअल्लाह हो जाएगा। क्योंकि हम सब लोग एक साथ मिलके एक काज के लिए यहाँ बैठे हैं। मकसद वही है जो डेली हम शेयर करते हैं कि भी जो लोग हैं दूसरे लोगों से उनके तजर्बा से सीखना, जो हम तजर्बा हासिल कर रहे हैं वो उनके साथ शेयर करना। मकसद एक ही है कि खुदा ना खास्ता कोई भी बंदा इस मौजी मर्ज में मुब्तला हो गया हो, या उसका कुछ चाहने वाला, कोई हमारा कुछ चाहने वाला, मिलने वाला, जिसको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मुहलक बीमारी लग गई हो, तो हमारे तजर्बा से वो सीखे और उसके तजर्बा से हम सीखेंगे, तो मिलजुल के लड़ेंगे। ये असल में काज है हमारी, ये मकसद है जिसके लिए ये डेली बताना ज़रूरी होता है। उसकी वजह है कि कुछ लोग हमारे रेगुलर है, वो तो डेली सुनते हैं, तो जो रेगुलर नहीं है उनको ये हमारा मैसेज मिलता रहे, ताकि उनको पता चले कि हम क्यों इधर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इतनी बातें करने का मकसद क्या है। कल की जो दो अच्छी बातें हैं वो इस तरह हैं कि पहले, सबसे पहले तो जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उस बिल्डिंग के अंदर कुछ और लोग भी काफ़ी सारे रहते हैं। गोरा वहाँ रहता है, उसके ख़ानदान में हिस्ट्री है उसकी कैंसर की, और ख़ुद भी वो इसी मूजी मर्ज में मुब्तला है और काफ़ी अरसे से वो अपना इलाज ट्रीटमेंट करवा रहा है, और काफ़ी स्टेजें ऊपर नीचे उसकी हो रही हैं। बड़ी बड़ी अच्छी और बुरी स्टोरीज वो भी मेरे साथ शेयर करता है। कल हम एक जगह पे बैठे तो वहाँ पे बातचीत हो रही थी, बाहर बारिश हो रही थी। कुछ देर के लिए बैठ गए हम इंतज़ार करने के लिए कि बारिश रुकेगी तो फिर निकलेंगे। दो चार लोग और भी बैठे थे, वो गोरा भी मिला, हेलो हाय भी। उससे बातचीत जब हुई तो उसने मुझे घूर घूर के दो तीन दफ़ा देखा बात करते करते ही। तो उसने मुझे कहा कि यार ये बताओ कि डॉक्टरों ने आपको क्या स्टेज बताई थी आपकी। मैंने कहा यार आपने पहले भी कई दफ़ा पूछा, मैंने कई दफ़ा बताया है। कहता नहीं, रिपीट करो फिर दोबारा। मैंने कहा उसने फोर्थ स्टेज बताई थी। वो कहता डॉक्टरों को मैं गलत नहीं कहता, जब डॉक्टरों ने बताया होगा उस वक़्त लाजमन ऐसे होगा जैसे उन्होंने बताया, क्योंकि वो उन्होंने तो रिजल्ट वही देना जो मशीनें बताती हैं। तो होगा भी तो उस वक़्त ना फोर्थ स्टेज में, लेकिन अब नहीं हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी हर चीज़ देख के कहते समझ लगती है कि अब नहीं हो चौथी स्टेज में। मैंने कहा अब मैं आपको वर्ष लग रहा हूँ, या उससे ज़्यादा बुरी हालत लग रही है, या अच्छी हालत लग रही है। उसने कहा नहीं अब तो तुम ऐसे बीमार लगते भी नहीं हो, वैसे वीकनेस या थोड़ी बहुत लगती है, बीमार लगते भी नहीं हो। तुम्हारी आवाज़ में भी दम है, तुम्हारी एनर्जी भी बहाल है, तुम्हारे कलर शलर भी चेंज हो गए हैं। कहता पहले तुम्हारा येलो कलर था, तो अब वो जो है ना सुर्खी तो नहीं हुआ, तो चलो येलो पे आ गया। तो पता चल रहा है कि तुम बेहतरी की तरफ जा रहे हो। ये पहला जो गुड न्यूज़ थी मेरे लिए बड़ी हौसलामंद बात थी। ये कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। जो बंदा डूब रहा हो ना उसको एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि किसी बंदे ने मेरे ऊपर कमेंट किया, बेहतरी की तरफ जाता हुआ उसने कमेंट किया कि मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों इसी तरह मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है कैश, तो इंडियन है, कैश उसका नाम है। तो मैं काफ़ी अर्से से ना कोई काम था उससे, मैंने उसे फ़ोन करना था, डेली उसे फ़ोन करना भूल जाता था। उसने मेरी कई दफ़ा तीमारदारी भी की, हॉस्पिटल में भी फ़ोन करता रहा।
बाद में भी फ़ोन करता रहा। तो मुझे काम था छोटा सा, जिसकी वजह से मैंने उसको फ़ोन करना था। मैंने उसको फ़ोन किया, कोई दोपहर के बाद जा रहा था, तो अभी उसने फ़ोन उठाया। तो मेरे अपनी रूटीन में मैंने कहा, हेलो जी, कितना जी, कैसे जी, ठीक हो, सुनाओ। वो एकदम कहता है ए आवाज़ सुननी चाहने ताड़ी, ए गल जैसा ना की मतलब। कहता है जी आवाज़ चाहे जैसा ताड़ा जैसा शुरू तो खड़कदार आवाज़ ते स्ट्रोंग लहजा, तो इन्हें तुसीं बड़ा मिस करना था, तुहाडे नाल गल करने से लगता ही नहीं सी तुहाडे नाल गल कीती, लगदा किसी होर नाल गल कीती। ते ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ बड़ा अच्छा लगा। मैंने होर हौसला आया, मैं होर फिट होया। फिर डॉक्टर अमजद साहब ने, मेरे दोस्त, असी बहुत ज़्यादा गपशप करते रहने, कोई दिहाड़ी दे विच 2 बारी गल हो ही जाती है। तो हर गल उत्ते असीं डिस्कस भी करने आपस में, हर गल उत्ते सलाह मशवरा भी कर लेंगे। उन्होंने मैं दोनों गल्लां शेयर कीतियां। मैं कहा जिस तरह होया, 2 बड़ियां हौसलामंद गल्लां मेरे वास्ते, 2 ऐसियां गल्लां जिन्होंने मैंने बड़ा काफ़ी हौसला हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा जी, मैं माशाल्लाह करके तुहानूं कहना चाह रहा सा मैं भी, लेकिन नज़र ना लग जाए तो इस मैंने इसी गल की। उन्होंने फिर तफसील दसिया कि पहले तुसीं हॉस्पिटल सी, तुहाडी ऐ सिचुएशन सी, बाद चों तुहाडी ऐ सिचुएशन सी, फिर इस तरह होया, तो सारा उन्होंने मेरे नाल गलबात की। तीसरी हौसला अफजा गल ऐ सी मेरे वास्ते। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जी असीं जंग लड़ रहे हैं, असीं जित भी रहे हैं, तो जितांगे इंशाअल्लाह। तुहाडी दुआवां उन्होंने वजह तो मेरा हौसला, तो सारी चीज़ां जिहड़ियां चल रही ने। मेरे भैनां भरा जिन्ने यार दोस्त मेरे वास्ते दुआवां करते हैं, जिस टाइम दुआवां करते हैं, मैनूं यकीन करो इंज बैल बजदी जिस समय मैं वीडियो ऑन करा, वीडियो अपलोड करा, तो तुहानूं मिलता है ना नोटिफिकेशन। मैनूं भी ऐसे नोटिफिकेशन मिलता है कि तेरे वास्ते किसी ने दुआ की है। तो बिल्ली साडी जी ना, मैनूं बड़ा मिस करती सी। मैं हुण बाहरों मैं रिकॉर्डिंग करन लग पिया, तो बिल्ली साहबा मेरे कोल फिर रही। मैं तुहानूं दिखा देना। वैसे ये जा रही बिल्ली, लड़ियां लुड़ियां करती फिरदी है, आंदी छेड़ के दौड़ जाती है। बिल्ली साहबा तो बड़ा प्यार करती है साडी बिल्ली, साडे नाल तो बड़ा मिस करती है। ਇਹ 2 ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करनियां, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ बेचैन सां। दुआ मंग रहा था कि किस टाइम मैनू दिन चढ़े, मैं जाके उत्थे पहुंचा इंटरनेट वाली जगह ते, तुहाडे नाल गल्लां 2 शेयर करा। हुण मैं पहुंचा ही हाँ, तो यह जनाब जी शायद तुहानूं यह प्लेट नज़र आएगी। यह जनाब अनार है, इहदे च आड़ू है, यह सारा कुछ मिला खाण नूं, लेकिन मैं तुहाडे नाल गपशप करके ही खावांगा, पहले नहीं। पहले गपशप जरूरी है। लो जी, यह तो चंगे हौसले वाली गल्लां अल्लाह पाक दे फजल करम नाल बाहरों आन लग पईयां ने। तो यह देखो, यह मेरी उल्लू की पट्टी बिल्ली, यह विंडो चढ़ गई है, तो स्टार्ट फुल कर रही है। स्किट के उत्थे बैठी हुई, स्किट की मेरे पैरों वांग फड़ लेंदी है। तो बड़ी हाई स्पीड बिल्ली बनी पई है। पता नहीं की लभ गया, या भी खुश भी होंदी है, भी दुआवां मंगदी मेरे वास्ते, वाकई दुआवां मंगदी जे। मैं तुहानूं दस्सिया कि जिस तरह वीडियो लाइए तो नोटिफिकेशन आता ना, इस तरह ही दुआ का भी नोटिफिकेशन आता कि तेरे वास्ते किसी ने मंगी है। जो मैं काफ़ी बीमार से ना, यह बिल्ली मेरे उत्ते आके बैठ जाती सी, तो यकीन करो उस तरह बंदा भी नहीं दबा सकता। इस तरह ना बड़ा प्यारा यह मैनू दबाती सी। हुण भी कभी लेटिया होवां तो दबा दी है, लेकिन उन्होंने दिन मैनू दबाती सी। साफ पता लगता सी दुआ मंगती सी, साफ पता लगता सी परेशान सी मेरे वास्ते। जब मैं हॉस्पिटल रह के आया सा, तो वापस आया था, तो मैनू दौड़ के मिली के आके सिर जिवें थले नहीं कुड़ियां करदियां छोटियां प्यार लैन वास्ते सिर आके किता ने। पता नहीं कितों सिखदी, कितों PhD करती रहती है, समझो बाहर है। अल्लाह तआला ज़ात जानवरों को सिखा देती है। खैर, हुण असीं यह शेयर करिए कि असीं कर की रहे हैं अजकल। कर उही रूटीन दी गल्लां रहे हैं जिहड़े रोज़ रेगुलर सुनते हैं, उन्होंने पता है। ਜਿਹੜੇ नवे सुनने वाले ने उन्होंने दस दईए कि कीमोथेरेपी हो रही है, जी कि वीक के 4 हफ्ते ने 3 हफ्ते साड़ी हर बुध को कीमोथेरेपी होती है। उस तो पहले 1 दिन पहले ब्लड टेस्ट वगैरह करा के आईदा है, वो फिर नैक्सट डे तो कीमोथेरेपी होती है कि ब्लड टेस्ट हो जाए।
कीमोथेरेपी जो होंगी उस उदों थोड़ी वीकनेस ही महसूस होती है 1-2 दिन तक, फिर उस बाद संभल जाती तबीयत, तो अगले हफ्ते तक तबीयत संभली होंगी है। इहदे नाल असीं हरबल दी चीज़ां हाली तक जी रैगूलर चीज़ असीं कर रहे हैं वो एक ही है, उन्होंने कहते दमासा बूटी। मैं कई दफ़ा दस्या घाह ज़्यादा सड़िया पिया जिस तरह बरीक जी है ना कंडे कंडे होंगे ने, वो दमासा बूटी राती भे के रख दी थी, सुबह टक्कन ला के उबलने वास्ते रख दी थी, तो अद्धा पानी जो रह जाता है तो उन्होंने पी लीदा। वो दमासा बूटी पी ली दी है। तो इस तो अलावा हल्दी जी है, पहले मैं दुध गर्म करके जो ठंडा जाता है ना कोसा कोसा, फिर हल्दी पा के पीना सा। हल्दी के नाल 2 बूटियां होर पाकिस्तान मंगवाइया ने, वो अज पहुंचण वालियां ने, लेट हुई ने, कुछ थोड़े दिन लेट हो गई ने। उम्मीद है वो भी जल्दी आएंगे तो वह भी शुरू कर देंगे। उस तो पहले मैं हल्दी अच्छी नस्ल की लिया के रखी है, तो दुध जो कोसा कोसा रहा वो पी के उन्होंने करके ते मिक्स करके पी लेना। लेकिन कल परसों की गल है, कोई पिछले 3-4 दिन पहले एक डॉक्टर साहब ने इंडिया के हरबल दे, उन्होंने अपनी रिसर्च सी, तो उन्होंने कहा जी कि तुसी हल्दी दुध पा के पीते हो कोसे कोसे, ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ है। उन्होंने कहा जी मेरे कहे तुम चेक करके देखो कि इनू दरिड़का या लस्सी बनाओ। वो तो मैं पहले पी रहा था दरिड़का। लस्सी बनाओ, लस्सी दी हल्दी पा के पियो, हल्दी ठंडी रहे, गर्म ना हो, वो फॉर्म अपनी चेंज कर देती है, फायदेमंद ही रही है। लेकिन तुसी अगर कैंसर वगैरह हो तो तुहानू चाहिए कि उन्होंने ठंडी पियो लस्सी दही पा के। तो जी मैं क्या चलो वह भी ट्राई कर लीए। कोई 3-4 दिन पहले तो उन्होंने पा के ना लस्सी दे दड़िड़के दही तो दुध मिक्स करके ना बराबर बराबर उन्हें पा के हल्दी, और मैं एक टाइम शुरू की 3-4 दिन पहले, उनका रिजल्ट मिलया। उनका रिजल्ट मेरी फीलिंग बेहतर हुई, सारा कुछ है। कल परसों जी गल्लां कईयां या लोगों ने जी मैं शेयर की ने, मेरा ख्याल शायद भी वो वजह तो हो। दमासा बूटी जी शुरू तो मैं पी रहा पींदा रहा, हल्दी वाली दवाइयां जी पाकिस्तान आदियां ने यह शुरू रखांगा, बस इन्ना ही रखांगा। बहुत ज़्यादा दवाइयां भी नहीं खानी चाहिए, किसी टाइम दवाइयां आपस में लड़ पैंदियां ने। अंदर तुहानू दस्सिया सी कि किस तरह असीं लभने हैं दवाई, किस तरह क्यों असीं सिलेक्ट करने दवाई, तुहानू तरीका दस्सिया, दोबारा फिर शेयर करना। इत्थे सोशल मीडिया ते बड़े सारे लोग जमा होकर साडे नाल गपशप जो कर रहे होंदे ने, या साडे नाल नहीं कर रहे होंदे, वैसे अपने तौर पर गलबात कर रहे होंदे ने, असीं उन्होंने देख रहे होंदे हैं। अगर एक दमासा बूटी की गल की है तो वह अगर अमेरिका ही बंदा बैठा कह रहा है, कैनेडा ही बैठा भी उहदे बारे कह रहा है कुछ कैंसर वास्ते अच्छी है, यूरोप में बैठा भी कह रहा है, इंडिया ही बैठा भी कह रहा है, पाकिस्तान बैठा भी कह रहा है, साढ़े फौरन सिग्नल ऑन हो जाते हैं, असीं उन्होंने लिख लैने, नोट कर लेने उहदा नाम, जिन्हें बहुत सारी गोइयां मिल रही होंदियां ने। फिर असीं इस चीज़ को लभना शुरू करना है कि लोग किस तरह दसदे ने, ज़्यादा लोग की कहते हैं, किस तरीके उन्होंने लवो, फिर वो तरीका नोट करने हैं, फिर जाके उन्होंने इस्तेमाल करना है, वरना नहीं करते। इस तरह ही मैंने कोई वीडियो भेज रहा बंदा, जनाब वो इंडिया का फलाना क्रिकेटर वो जो सरदार, उनकी बीवी को कैंसर हो गया सी, ते ए फलानी फलानी चीज़ उनकी डाइट सी, ऐसी हर बंदे का सिस्टम वखरा होंदा है। बंदे नूं उही चीज़ लैनी चाहिए जिसदा जिस चीज़ का फर्क पवे। तो सरदार होरां दे वो चीज़ां बड़ियां सुनने, फिर दूसरे सुनने, तीसरे सुनने, फिर उहदा तरीकाकार लभ लैंदा है कि किहड़ा तरीका सही रहिंदा है। जिस तरह दस्सिया हल्दी दुध ही सी, बचपन तो सुनिया अच्छा लगा, लेकिन वो बंदे ने एक नवी सर्च अपनी कड्ढी, उन्हें कहा ठंडी लस्सी दे विच, ते उनका फर्क वाकई पिया, वो भी अच्छा रहा। इस वास्ते असीं बहुत डीप रिसर्च करके ते इनू सिलेक्ट करने कि दवाई असीं खानी है, तो चंद दवाइयां सिलेक्ट करने, यानी कि बहुत सारी दवाइयां सिलेक्ट करनी है। फिर असीं यह भी गौर करने कि किहड़ी स्टेज वास्ते सूटेबल दवाई है जी। अगर वो 4th स्टेज वास्ते है तो वह साडे नाल बराबर आ रही है,
इस तरह बड़ा सोच समझ के करने हैं। तो देसी दवाइयां जिहड़ियां ने वो अच्छियां होंदियां ने, लेकिन उन्होंने तुहाडी रिसर्च जी पूरी होनी चाहिए है। यही वजह हैगी है, इस वास्ते तुहानूं कहीदा है कि अगर खुदा ना किसी सुनो, किसी दोस्त सुनो कि वह भी इस मूजी मर्ज खुदा ना मुबतला हो गया, तो उन्होंने साढ़े नाल ज्वाइन कराओ, ताकि साढ़े तजर्बा तो वह सीखे, उन्हें तजर्बा तो असीं सीखीए, रल मिल के लड़ीए इस मूजी मर्ज के नाल। कैंसर हुई, कोई होर ऐसी मूजी मर्ज होया जिहड़ा कि इंसान के दुश्मन है ना, इंसान की मतलब कि जिंदगी खत्म कराने दे, तो यह मेरा या किसी होर बंदे का दुश्मन नहीं, कैंसर इंसानियत का दुश्मन है। तो इंसानियत के दुश्मन अगर जंग लड़नी है तो सारे ने मिल के लड़नी पैगी। तो दोस्तों अज का प्रोग्राम साढ़ा है रिकॉर्डिड, तो शायद लाइव भी पढ़वा देखा की करना है, लेकिन जो रिकॉर्डिड प्रोग्राम है इन्हें रिस्पॉन्स जरूर करना, इन्हें कमेंट्स करना, जिस उन्हें कर दे जे इन्हें तुसी अपने ख्यालात का इजहार करना, टिप्स देना, अच्छे अच्छे मशवरे तो नवाजना, अच्छी अच्छी गल्लां करना, दुआवां करना साढ़े वास्ते, तुहाडे वास्ते दुआवां करांगे। चैनल भी सबसक्राइब करना ताकि साढ़ा राबता बनया रहे। उत्थे मेरी घंटी भी जा देना ताकि मैं जो ऑन करा तो तुहानूं पता लग जाए कि मैं आ गया। तो मिलते रहांगे, इत्थे गपशप करते रहांगे, शायद लाइव करिए, जो भी करिए दोबारा भी इस मौजू पर करांगे। मैंने पता है कि लाइव के असीं एक दास्तान शुरू की, ग्लासगो पहुंचे हैं, चूँकि रिकॉर्डिंग तुहानूं पता फिर बहुत वड्डी होंदी है, अपलोड होनी मुश्किल होती है। रिकॉर्डिंग इस वजह सानूं छोटी रखनी पैगी। मैं थोड़ी देर बाद फिर शायद आ जावां तो आके तो फिर वो वाली स्टोरी भी चलावांगे, बाकी गल्लां भी करांगे। तो दोस्तों दुआवां में याद रखना, चैनल को सबसक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अपनी मुहब्बतां दे विच, अपनी दुआवां हर वक्त याद रखना। मैं तुहानूं याद रखांगा। अल्लाह हाफिज़।